नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एम के विश्वकर्मा स्पेशल टैग एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड से बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो वैकेंसी थी हेम ऑपरेटर और बाकी वेरियस पोस्ट के लिए दोबारा से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे कि कैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। अगर आपने इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप नहीं किया था तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पर जो हेम ऑपरेटर, अकाउंटेंट, जूनियर केमिस्ट आदि बहुत सारी वैकेंसी थी, दोबारा से यहाँ रीस्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है हम आपको ले चलते हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर हम पहुंच चुके हैं। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ हम जो है ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जा चुके हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रोजगार अधिसूचना है हेम ऑपरेटर प्रशिक्षु संवर्ग के विभिन्न पदों में सीधी भर्ती हेतु। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्म है रीस्टार्ट हो चुका है, जिसकी डेट 17 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक है। यानी जो है हेम ऑपरेटर जैसे और अन्य विभिन्न पोस्ट के लिए जो आवेदन फिल हो रहे हैं वो 17 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ही उसके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ आपको 3 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इस पहले ऑप्शन में कह रहा है कि डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिखाई देगा। अगर आप हिंदी में नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए विस्तृत रोजगार अधिसूचना पर। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, अब हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ दिखाई दे रहा है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, यानी आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे जिसमें लिखा होगा कि स्टेप फर्स्ट में लिखा होगा कि आपको रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेटरी पोस्ट, रिक्रूटमेंट ऑफ हेम ऑपरेटर, रिक्रूटमेंट ऑफ मिक्स्ड पोस्ट। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप रिक्रूटमेंट के बारे में देख सकते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो है मतलब जब आपको फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है वो कितने केबी की अपलोड करना है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो स्कैन फ़ोटो आप अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका साइज़ 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय उसकी डिटेल्स में जाकर उसके साइज़ को चेक करके ही फ़ोटो अपलोड करें तो आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब आप इतना करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक दूसरा प्रीव्यू देखने को मिलेगा। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा और लॉगिन दिखाई देगा। यानी अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ओनली लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ दर्ज कर देना है। इसके साथ ही आपको आधार नंबर यहाँ फिल कर देना है और आपकी जो वैलिड ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद जो है आगे आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट का सिलेक्शन कर लेना है, जैसे कि यहाँ माइनिंग सरदार, T&S, ग्रेड C, NCL, ये ढेर सारी पोस्ट हैं। हम अगर हेम ऑपरेटर सिलेक्ट करते हैं तो हम हेम ऑपरेटर का सिलेक्ट करके उसका फॉर्म भरेंगे। तो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है पासवर्ड भी दर्ज कर लेना है। आपको पासवर्ड दर्ज करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पासवर्ड 6 अंकों का लिखना है, जिसमें पासवर्ड एक इंग्लिश के कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिकल और
एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरह से कुल मिलाकर 6 अंकों का पासवर्ड आपको जनरेट करना है या बना लेना है। 6 अंकों का पासवर्ड उसी को यहाँ री एंटर कर देना है। इस पर पासवर्ड री एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस पर OTP आएगा और OTP को लिखने के बाद आपको एक ऐसा मैसेज दिखाई देगा कि OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड, प्लीज़ लॉगिन टू अप्लाई, यानी अब आप लॉगिन करके अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो अब आपको ऐसा प्रीव्यू देखने को मिलेगा। अब आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक कर देना है क्योंकि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब आप सीधे लॉगिन पर क्लिक करके अपना फॉर्म को भरने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। तो अब आपने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। अब आपको नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ ईमेल आईडी रिक्वायर्ड रहेगी। आपने जो पासवर्ड बनाया हुआ है यहाँ उसकी ज़रूरत होगी और आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ कैप्चा दर्ज कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी आपने लॉगिन कर लिया है, जिसमें आपकी लॉगिन आईडी यहाँ दिखाई देगी। इसके बाद आपको यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई देगा। आपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है उस पोस्ट का नाम यहाँ दिखाई देगा। इस पोस्ट की लास्ट डेट कब है आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो अप्लाई नो पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम अप्लाई नो पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब हम अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे तो हमको ये पेज ओपन होकर मिलेगा। इस पेज में हम देखेंगे कि ये आज की डेट दिखाई दे रही है। फिर हमें क्या होगा, अगर यहाँ कह रहा है कि अगर आपने आवेदन भरने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके पहले हमें ध्यान यहाँ ये देना है कि फॉर्म भरने के पहले हमको यहाँ फ़ी पे करना है, अगर एप्लीकेबल है तो, है ना। यहाँ वैसे बता दें कि जनरल और OBC कैंडिडेट को फ़ी पे करना है। SC ST पी जो विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं यानी PWD और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की फ़ी पे नहीं करना है। अब हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फ़ी पे करने की प्रोसेस है वो लंबी है। उसके बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको फ़ी करते समय ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। आप डिफरेंट तरीके से माध्यम से आप फ़ी पे कर सकते हैं। आपको फ़ी करने के बाद आप ऐसे प्रीव्यू पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप हैम ऑपरेटर का कर रहे हैं तो आपको ऐसा प्रीव्यू देखने को मिलेगा और आपको भरना होगा अपनी सारी डिटेल, यानी फर्स्ट नेम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, है ना। इसी प्रकार आपका मिडिल नेम, आपके फादर का मिडिल नेम, आपकी मदर का मिडिल नेम, इसी प्रकार आपका लास्ट नाम, आपके फादर का लास्ट नाम, आपकी मदर का लास्ट नाम। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। आपको जेंडर यानी आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर देना है। आपका जो रिलीजन है वो सिलेक्ट कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस या नो पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आगे आपको डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ सिलेक्ट कर देनी है और आपको अपना मैरिटल स्टेटस बता देना है। जो भी है आप सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको एड्रेस मांगेगा, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम मांगेगा। तो आपको ये सारी डिटेल्स भर देनी है। इसके बाद आपको एड्रेस आपको मांग दिया है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ दर्ज कर देना है। इसी प्रकार पिन कोड वगैरह, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ सारा दर्ज कर देने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, अगर मतलब रोजगार अधिसूचना नंबर है आपका, रोजगार ऑफिस में आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो यहाँ लिखना है, नहीं कराया तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सिंपली चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और फिर आपको क्या करना है, आगे जाना है। फिर आपको
अपना क्वालिफ़िकेशन लिखना है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है क्या है, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसके बाद आपको सीधा चले जाना है, नीचे आपको मिलेगा टेस्ट सेंटर एंड लैंग्वेज प्रेफरेंस फॉर रिटन टेस्ट। तो आपको टेस्ट सेंटर 3 जो है अधिकतम आप चूज़ कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार कि आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपको 3 सेंटर चूज़ करने के अलावा आपको जो पेपर की लैंग्वेज है वो भी पूछी जाएगी कि आप पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहेंगे। इसके बाद ये सब भरने के बाद आपको आगे जो है यहाँ अगर आप चॉइस कर सकते हैं, जैसे यहाँ एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली, भोपाल, जबलपुर दिए गए हैं। इसी प्रकार यूपी का सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी दिया गया है। अब आप अगर यहाँ तक चले गए हैं और आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। अगर आप एससी, एसटी, विकलांग, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ किसी भी प्रकार के पेमेंट का ऑप्शन नहीं पूछेगा। तो आप अगर जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका अमाउंट पूछेगा कितना है, आपका एसबीआई रेफरेंस नंबर पूछेगा और आप की पेमेंट किस डेट की है यहाँ ये दर्ज कर देना है। इसके बाद आपने किस बैंक से पेमेंट किया है वो आपको यहाँ लिख देना है और सिंपली इसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप जो है आगे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आपने क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपने किस वर्ष में किया है, आपके स्कूल कॉलेज का नाम क्या है, आपके बोर्ड का नाम क्या है, आपका जो है कोर्स का नेचर क्या है, यानी आपने प्राइवेट पढ़ा है या रेगुलर पढ़ा है, आपके परसेंटेज कितने हैं, आपका बोर्ड कौन सा है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ फिल कर देने के बाद फिर आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर कुछ आपको सुधार करना है तो बैक पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपको आगे चलना है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में हम देखेंगे कि हमारा जिस एडवर्टाइजमेंट में हम फॉर्म भर रहे हैं वो हमें यहाँ दिखाई देगा। जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम हमें यहाँ दिखाई देगा। हमने रजिस्ट्रेशन किया है उस टाइम एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है, वो एप्लीकेशन नंबर हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया हुआ है, यानी वो मेल जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी हमें दिखाई देगा। इसके बाद हमारी वैलिड ईमेल आईडी जो हमने दर्ज की है वो यहाँ शो करेगी। इसके बाद जो हम डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो हमें यहाँ दिखाई देगी। अपने फादर का नाम यहाँ दिखाई देगा, मदर का नाम यहाँ दिखाई देगा, यानी वो सारी डिटेल जो हमने पिछले पॉइंट में सिलेक्ट करी है, भरी है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ दिखाई देगी। इसके बाद आपको फ़ोटो जो है चूज़ करना है, फ़ोटो सिलेक्ट करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। तो आपको जो है फ़ोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ दिखा रहा है कि आपको सिंपली जो है फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फ़ोटो है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद आप उसको सिलेक्ट करेंगे और जो है अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक कर देंगे। यानी इस तरह से आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। अब आपके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपको इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपका जो है जो भी फाइल का नाम है वो दिखाई देगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने किस फ़ोटो और किस साइन को अपलोड किया है तो व्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपने गलत फ़ोटो या गलत साइन अपलोड किया है तो आप डिलीट पे क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने सही फ़ोटो अपलोड किया है, सही साइन अपलोड किया है तो आप कंटिन्यू करते हुए चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, वंस सबमिटेड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यानी आपने जो फॉर्म भरा हुआ है उसमें आप श्योर हैं कि सारी जानकारी सही है, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो कोई भी डिटेल्स मॉडिफाई नहीं होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपने सारी जानकारी सही भरी है तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ जो भरी हुई डिटेल्स में गलती हुई है तो आप कैंसल पर क्लिक करके सही जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद जो है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस
ये कह रहा है कि योर एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस, योर कैंडिडेचर इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो आपको ऐसा जो है प्रीव्यू देखने को मिलेगा जिसमें रहेगा व्यू एप्लीकेशन। अब आप सिंपली व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं। अब एप्लीकेशन को देखने के बाद आपको सबसे नीचे प्रिंट बटन देखने को मिलेगी। आपको मोस्टली प्रिंट बटन पर क्लिक कर ही देना है, क्योंकि जब तक आप प्रिंट बटन पर क्लिक नहीं करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यानी आपको अगर प्रिंट नहीं भी लेना है तो आप अपने जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको प्रिंट करके सॉफ्ट कॉपी पे रख सकते हैं, और या फिर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। बट आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक और प्रीव्यू आपको दिखाई देगा जिसमें सारी जानकारी होगी और उसे आगे के रेफरेंस के लिए आप सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के हेम ऑपरेटर और अदर जो वेरियस पोस्ट हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।